नमस्कार दिव्य सज्जनों, न्यूज 15 की सारी जनता को मेरा खास खास नमस्कार। आज न्यूज 15 की जनता को मैं एंटरटेन करने के लिए मुंबई से खुद आया हूँ, ठीक है। अच्छा है हाँ। अरे बहुत अच्छा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अरे एक मिनट, मौत क्यों, ये तो इंटरव्यू चल रहा है। अरे लाजो भाई, एक बात बता। अगर ये राज तेरे को रात को मच्छरों से बचा के रखेगा तो मैं तो इतना ही कहूंगा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, मैं सु डॉक्टर मिश्र गुलाटी। कैसे हैं आप? व्हाट अ बिजी डे। नमस्कार, हमारे इनको देवी कहते हैं। असल में 1980 में ये राजू के पापा हमको बिया के लाए थे। और बिया के तो ले आए, लेकिन हमको बिल्कुल खुश नहीं रखते हैं। बेटे मैं बताऊं, मेरे को तुम्हारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई रिंकू देवी। बेटे तुम्हारा पति जो है इतनी मेहनत कर रहा है, एक तो बेचारा वो रात को दारू पी के पड़ा रहता है, उसके बाद भी तुम्हें घुमा के लेके आ रहा है। इतनी बड़ी बात वो कर रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए बेटे। आ तू हाँ नीतीशवा, क्या बक, अरे बुड़बक, अरे जाके पहले आदि पुरुष देखो बे। अरे 18 का 18 मिल कभी नहीं हरा पाओगे मोदी को। हाँ, अरे बुड़बक बक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और ख़ास तौर पर दिल्ली मेट्रो की सफ़र करते हैं तो एक आवाज़ ज़रूर आपके कानों में जाती होगी दिल्ली मेट्रो की, कि अगला स्टेशन आपका कौन सा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ एक ऐसा आर्टिस्ट है जो इन दिनों कॉलेज की दुनिया में है, लेकिन आपके दिलों पे राज करने वाला है। मेरे साथ मौजूद हैं कृष्णांश शर्मा। जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार दिल्ली मेट्रो का ख्याल कहाँ से आया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यूज़ 15 की सारी जनता को मेरा ढेर सारा नमस्कार और प्यार। सबसे पहले आपसे जानेंगे दिल्ली मेट्रो की जो आवाज़ निकालते हैं। पहले तो हमारे दर्शकों को मेट्रो की आवाज़ सुना दीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। जी, तो यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन बाराखंबा रोड है, तो उसके हिसाब से बताते हैं कि अगला स्टेशन बाराखंबा रोड है। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। कृपया प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ख्याल रखें। क्या खूब। अच्छा, इसको इंग्लिश में भी एक फीमेल वॉइस आती है, क्या वो भी निकाल लेते हैं आप? फीमेल वॉइस मैंने निकालने की कोशिश की थी दूसरे इंटरव्यू पर भी, उसमें अच्छी निकली नहीं थी, तो मैं यही इंसिस्ट करूँगा कि अभी ना ही करूँ वो वाली। बट हाँ, एक ये चीज़ है कि जो मेल वॉइस है इसको शमी नारंग सर करते हैं, जो ओरिजिनली एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डीडी नेशनल के बड़े अच्छे जाने माने रिपोर्टर रह चुके थे वो। तो ये मिमिक्री वगैरह सब कुछ सुन के ना उन्होंने मेरे को अपने स्टूडियो पे इनवाइट किया था, और उन्होंने वहाँ पे बिठा करके मेरे को इतनी सारी चीज़ें सिखाई, वॉइस ओवर की कला के बारे में भी। अपने स्टूडियो में बिठा के स्क्रिप्ट्स रीड करवाई और गाइड करा कि कहाँ तुम गलत हो रहे हो, कहाँ सही हो रहे हो। तो इस मिमिक्री की वजह से बहुत कुछ मिला, इस तरह से सीखने को बहुत कुछ मिला। कब से मिमिक्री कर रहे हैं और कैसे ये ख्याल आया कि मिमिक्री ही करना आपको पसंद आया? हाँ, तो ये 2017 की बात है, सर्दियों की बात है, और मेरे 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स की वजह से ज़्यादा स्कूल आना जाना हो नहीं रहा था, फ्री टाइम बहुत था। तो मेरे हाथ में कपिल शर्मा शो का वो लग गया शो, और उसमें सुनील ग्रोवर सर जो हैं उनके कुछ किरदार होते थे, डॉक्टर गुलाटी के और रिंकू भाभी के, और वो अमिताभ बच्चन वगैरह बन के भी आते थे। तो इनकी वो ना मिमिक्री क्या करते थे बहुत अच्छी अच्छी। तो मैं उनको देख के बहुत फैसिनेट हुआ कि यार ये कैसे, ये क्या गले में क्या लगा रखा है उन्होंने कि इतनी सारी आवाज़ निकाल रहे हैं। तो मैंने उनको देख देख के बहुत सारी आवाज़ें ट्राई करी, और बहुत धीरे धीरे करते रहा 2-2.5 महीने लगा के पहली आवाज़ सीखी अमिताभ बच्चन जी की। और जरा सुनाइए हमारे दर्शकों को अमिताभ बच्चन की आवाज़ कैसे निकालते हैं आप? जी, तो अमिताभ बच्चन जी की मेरे को सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती थी उस टाइम पे, और बहुत टाइम लगा वो सीखने में। और उसकी उनकी इस तरह से कि नमस्कार न्यूज 15 की जनता, मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि आज उदय जी जो है हमको जो है यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए बुलाए हैं। और देखिए भाई साहब, देखिए सज्जनों, मुझे जो है यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ। भाई साहब देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है आज। क्या बात है आप। अच्छा, अमिताभ बच्चन के आप जो आवाज़ निकालते हैं, आप इस मिमिक्री को सीखने में कितना टाइम लगा दिया होगा आपने? ये उदय जी 3 महीने 2.5 महीना कहीं नहीं गए थे, आराम से मेरे को लगा था। और उसमें हुआ ये था कि मैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरी उस वक्त आवाज़ एकदम पतली हुआ करती थी, और अमिताभ बच्चन की एकदम ऐसे हाय वैसा वैसा इस तरह से है ना, तो एकदम डीप में लेकर जाने के लिए ना आवाज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत मशक्कत करनी पड़ी, गला ख़राब भी हुआ कुछ दिनों तक। तो अमिताभ बच्चन की आप कोई मूवी देख के प्रेरित हो गए या फिर कैसे? ये एक्चुअली में मैंने सुनील ग्रोवर सर का एक शो देखा था, और उसके अंदर वो अमिताभ बच्चन की आवाज़ कर रहे थे।
तो मैंने अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ वहाँ से सुनी और मैंने उनको देख देख के करना शुरू किया। वहाँ से जो है फिर धीरे धीरे मेरी आवाज़ में आई। और आप देखिए ना, 4 से 5 साल हो गए और मेरे को जो भी मिलते हैं ना, मेरे को जानने वाले, तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ करवाते हैं। तो सबकॉन्शियसली वो प्रैक्टिस भी होती रही साथ साथ। कंटिन्यू प्रैक्टिस में भी रहे वो आप। प्रैक्टिस वो जाने में होती रही, क्योंकि लोग बोलते थे जैसे फैमिली फंक्शन में गए, अरे यार माइक लो यार, यार शुरू हो जाओ यार, अमिताभ बच्चन की शुरू कर दो। तो इस तरह से क्या अमिताभ बच्चन वगैरह इन सब की ना प्रैक्टिस में आ जाती है। अच्छा, नाना पाटेकर की भी आवाज निकाल लेते हैं? जी जी जी। वो किस तरह? तो नाना पाटेकर की जी थोड़े से गुस्से वाले से तो हैं, तो ऐसे करते हैं वो। अच्छा है। हाँ, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मुझे लटका देंगे सूली वाली से, ऐसे आंखें भरेगी, ऐसे ही कपड़े भरेगी, तुम्हारी बुजली ना मर्दांगी एक दिन इस देश का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। सही कहती थी कलम वाले बाई। अच्छा है। तो आप सुन रहे हैं लगातार जो अभी तक आवाज निकाल लिया दिल्ली मेट्रो, अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी। और कितनी उम्र होगी आपकी? मैं 20 साल का हूँ। अच्छा, 20 साल के हैं। अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो क्या कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में आप? मैं अभी बीटेक की डिग्री परस्यू कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से, और इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर है गाजियाबाद में, वहाँ से मैं अपनी बीटेक डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। और वहाँ पे भी मैंने कई बार मिमिक्री वगैरह करी है, और वहाँ पे भी बहुत नरिश किया जाता है उधर भी ना। तो पढ़ाई के साथ साथ इस सबको मैनेज करना भी एक अपने आप में एक टास्क है बहुत बड़ा, और करते करते हो जाता है। अच्छा, जब आप अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखा करते थे उसमें एक विलन का रोल आता है अमरीश पुरी का, क्या उसकी भी आवाज निकालते हैं आप? हाँ, अमरीश पुरी जी तो वो ज़बरदस्त, उनकी आवाज़ मज़ा आता है उनकी आवाज़ निकालने में, क्योंकि उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, बेस बहुत है। अरे लाजो भाई, न्यूज़ 15 की जनता को देखकर और उदय जी के जैसे अमेजिंग रिपोर्टर को देखकर मैं तो एक ही बात कहूँगा, मोगैम्बो खुश हुआ। ए क्या बात है, देखने लगातार अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी, नाना पाटेकर, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हो, सबकी हुबहू आवाज़ निकाल रहे हैं। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ किसी फंक्शन में आप जाते हैं और एकदम से आपने अमिताभ बच्चन की या नाना पाटेकर की या फिर अमरीश पुरी की आवाज़ निकाल के एंट्री करी और लोग चौंक गए कि ये क्या हो गया, अमिताभ बच्चन जी कैसे आ गए? जी, इसका उदय जी आपको किस्सा बताता हूँ कि 2018 में मेरी एक दीदी की शादी थी। तो उसमें अब जैसे घर वाली शादी होती है तो उसमें सब जानते हैं आपको। तो क्या किया कि मुझे याद नहीं किसने, बट मुझे किसी ने माइक पकड़ा दिया और कहा कि चुपचाप से जाओ और जाके ना अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बोलते बोलते चले जाओ। मैंने कहा यार ऐसे कैसे, मैं कहा अरे जाओ जाओ। तो मैंने माइक पकड़ा और एकदम ऐसा खाना वाना खा रहे हैं सब, तो मैं एकदम माइक पकड़ा, नमस्कार देवी सज्जनों, कैसे हैं आप? हैं सब कुशल मंगल है? और सारे ऐसा आसपास देख रहे, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो वो देखे पीछे से मैं आ रहा हूँ, सारे मेरे को कह रहे कि हमें लगा कि अमिताभ बच्चन आ गया वहाँ पे शादी के अंदर। तो उसके बाद में अब मैंने वहाँ पे शुरू करी है, सारा का सारा अमिताभ बच्चन और जितने भी मेरे को आती हैं, डॉक्टर गुलाटी वगैरह सब कुछ कर दिया। तो इस तरह से शादी वगैरह में और जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, मेरे दोस्त मुझे अपने न्यू ईयर पार्टीज वगैरह में बुलाते हैं कि यार कर दे यार। हालांकि फ्री में बुलाते हैं, पैसे नहीं देते लेकिन बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, अमिताभ बच्चन की जगह एकदम से आपने अमरीश पुरी की आवाज़ निकाल दी, लोग डर गए कि यार ये विलन कहाँ से आ गया? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, फैसिनेट बहुत होते हैं। वो देखते हैं कि अगर एक ही इंसान के गले के अंदर से इतनी सारी आवाज़ें आ रही हैं, तो वो फैसिनेट बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि मिमिक्री इतनी ज़्यादा टफ स्किल है नहीं सीखने की, वो थोड़ी फैसिनेटिंग लगती, थोड़ी नहीं लगती ना तरंगी सी कि एक ही एक गले से कितनी सारी आवाज़ आ रही हैं। लेकिन अगर हम लोग आप लोग हम भी ट्राई करेंगे ना तो आ सकती है, वो बस एक वेरिएशन चीज़ चाहिए होती है। अच्छा, इन सब के अलावा आपको बता दें, ये आप लोग भी देखते होंगे द कपिल शर्मा शो, सोनी टीवी पे आता है। और कपिल शर्मा शो की अगर हम जिक्र करें, काफ़ी आप इनकी भी आवाज़ निकालते हैं, जैसे डॉक्टर गुलाटी की मुझे पता चला है। तो डॉक्टर गुलाटी की किस तरह से आवाज़ निकालते हैं? डॉक्टर गुलाटी और रिंकू भाभी, ये 2 किरदार सबसे फेमस हुए सुनील ग्रोवर जी के किए हुए कपिल शर्मा शो से, और वो मेरे इस फील्ड में आइडल हैं। तो उनकी पहली आवाज़ डॉक्टर गुलाटी की ऐसे होती है कि हेलो, हाय एवरीबॉडी, हाय कैसे हैं आप? मैं सर डॉक्टर मिश्र गुलाटी, व्हाट अ बिजी डे। हाय उदय जी, कैसे हैं आप? मैं सर डॉक्टर मिश्र गुलाटी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यस TCS NNH, इसका मतलब है तुम्हारे चेहरे से नजर नहीं हटती। देखिए क्या बात है, अगर आप इनके फैन होंगे तो ज़रूर आप आवाज़ से मैच कर जाते होंगे कि ऐसा लगता है कि सही में डॉक्टर गुलाटी ही सामने है। अच्छा, कपिल शर्मा की भी आवाज़ निकालते हैं आप? जी, कपिल शर्मा जी से पहले एक बार रिंकू भाभी की मैं करके दिखाना चाहूँगा। हाँ, तो सुनील ग्रोवर के ही एक दूसरे किरदार हैं, तो वो रिंकू भाभी हैं, और वो हमेशा ना कंप्लेन करते रहेंगी, आएंगी और ऐसे,
नमस्कार, हमारे इनको देवी कहते हैं। हमारे हस्बैंड हमको बिल्कुल प्यार नहीं करते उदय जी। हमारी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। हमारी ब्यूटी किस काम की? हमारे हस्बैंड हमको बिल्कुल प्यार नहीं करते। अगर आप शादी करना चाहें हमसे तो बात अलग है। देखिए ये ऑफर रिंकू भाभी वाला मुझे दे रहे हैं, लेकिन अच्छा चलिए, बहरहाल आपसे एक सवाल और। जब कपिल शर्मा शो होता है और खुद कपिल शर्मा जी आते हैं स्टेज पे और जो होस्टिंग करते हैं, वो आवाज़ आप निकाल सकते हैं? कपिल शर्मा जी की आवाज़ उतनी ज़्यादा पिक्यूलियर है नहीं, इसलिए मैंने कभी कैच नहीं कर पाया उनकी आवाज़। लेकिन हाँ, उनका किरदार है राजेश अरोड़ा का, जो कि बहुत बहुत फेमस हुआ, राजेश अरोड़ा, और उनके किरदार की मैं आवाज़ निकाल सकता हूँ। तो वो राजेश अरोड़ा जी आते हैं और ऐसे कहते हैं, बड़े मेरे को तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब तू बड़े बड़े मैं बताऊं उदय जी, मैं कल मैं सब्जी मंडी में गया, मैंने वहाँ पे सड़ी हुई लौकी देखी, मेरे को उसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर बड़े मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी, मेरे को लौकी पसंद आने लगी। बड़े अब तू है उसकी शक्ल पे मेरी। बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं लगातार मैं खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ कि जिस तरह से ये आवाज़ निकाल रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि सामने कृष्णंस नहीं, मेरे सामने वो सारे किरदार जिनकी आवाज़ निकाल रही हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, अमरीश पुरी हो, नाना पाटेकर हो, कपिल शर्मा हो, या दिल्ली मेट्रो का भी ख्याल आ जाता कि कहीं अचानक मेट्रो तो नहीं आ गई मेरे सामने। तो ये तमाम आवाज़ सुन रहे हैं आप डायरेक्ट आज के हमारे ये गेस्ट हैं। अच्छा सर, किसी नेता की भी आवाज़ निकालते हैं? नेता की आवाज़ मैंने ट्राई बहुत करी है, लेकिन मैं निकाल नहीं पाता हूँ। लेकिन हाँ, नेता की बहुत जल्द सीखने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अच्छा, अगर मैं हाँ बिल्कुल, अभी इन दिनों अगर चर्चा में अगर हैं तो वो कहीं ना कहीं मोदी जी को लेकर, तो मोदी जी की आपने कभी प्रैक्टिस करी आवाज़ निकालने की? मोदी जी की मैंने एक दिन करी थी और उन्होंने, मेरे दोस्तों ने बोला भाई बहुत बेकार कर रहा है। मैंने कहा नहीं, फिर मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ कि मोदी जी की आवाज़ मैंने ट्राई बहुत करी है और मैं कर देता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो रखिएगा, नहीं तो कट कर दीजिएगा। ठीक है। मेरे प्यारे देशवासियों, भाई और बहनों, आज रात मध्य रात्रि से घबराइए मत, कोई नोट बंद नहीं होने वाला है। आज रात मध्य रात्रि से कृष्णा शर्मा की सारी मिमिक्री बंद कर दी जाएगी। देखिए ये अपनी दुकानदारी बंद करवा रहे हैं। कोशिश किया, आशा करता हूँ अगर अच्छा लगा हो या बहुत अच्छी कोशिश। तो ये मोदी जी की आवाज़ निकाल रहे थे। तो मेरे साथ थे ये कृष्णन शर्मा, जिन्होंने बखूबी कई सारे किरदारों को सामने रख दिया। और अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनको, तो आपको सारे किरदार सामने होंगे आपके, और सबकी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपके कानों तक उन्हीं की आवाज़ जा रही है जिनको आप पसंद करते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गोविंद के साथ उदय, हिंदुस्तानी द न्यूज़ 15।